चर्चा इसी मुद्दे पर। तो आखिरकार प्रदेश के शिक्षक कब तक इंतजार करें और थर्ड ग्रेड टीचर्स ने आखिर क्या बिगाड़ा? कितने सालों से वो इस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं कि तबादलों पर से प्रतिबंध उनको लेकर के हटाए जाएंगे, उनके भी तबादले होंगे। जो घर से दूर है वो घर के पास पहुंच पाएंगे, जैसे बाकी शिक्षक पहुंचते हैं या बाकी सेवाओं में ट्रांसफर होते हैं, वैसे शिक्षकों के साथ क्यों नहीं है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल। और आज के सवालों की अगर शुरुआत करें तो सबसे पहला सवाल इसी बात को लेकर के उठता कि शिक्षकों के तबादलों पर वॉर और सियासी तकरार से क्या राजनीति हो रही है? तबादले कब होंगे? सवाल नंबर 2, कब खत्म होगा तबादलों पर शिक्षकों का इंतजार? प्रदेश के लाखों शिक्षक इस इंतजार में हैं। सवाल नंबर 3, कब आएगी नई तबादला नीति? क्योंकि हर सरकार में तबादला नीति का जिक्र तो होता है, लेकिन ये आती नहीं है। ये पता नहीं कहां है, कैसे इसे लाया जाएगा और कब तबादले होंगे? ये महत्वपूर्ण सवाल और इसी पर आज की चर्चा, जहां पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि विधानसभा में जब ये बात उठी है तो शिक्षकों के बीच इस बात को लेकर के चर्चा भी है कि आखिरकार उन्हें सिर्फ दिलासा ही क्यों मिलता है, ट्रांसफर कब मिलेंगे? इस पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय करवा दूं मेहमानों का। महिपाल महिला हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। संदीप कलवानिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। बीएल मिश्रा हमारे साथ हैं, शिक्षक नेता। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। महिपाल महिला जी, सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा और ये लाखों शिक्षकों का सवाल है कि आखिरकार तबादला नीति कब आएगी और कब टीचर्स के, थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर होंगे? और ए थर्ड ग्रेड टीचर कौन सा कोई मोल्डी के बाटा की ठोक दी जो को ना बीजेपी के राज में ना कांग्रेस के राज में कोई तबादला नीति को इंतजार ही कर रहा है? बताओ। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने से पहले इस बात को स्पष्ट किया था कि हम नई तबादला नीति बनाएंगे और थर्ड ग्रेड के अध्यापकों के तबादले भी उस तबादला नीति के तहत करेंगे। पड़ोसी राज्यों में किस तरीके से तबादले किए जा रहे हैं, हमारी कमेटी गठित करके वहां अध्ययन भी हो रहा है और जल्दी तबादला नीति भी बनेगी। पर आज जिस तरीके से टीकाराम जी जूली, मुझे लगता है कि पहली दफे तो विधानसभा में आए नहीं है। 5 साल जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था तब भी एक बड़े महकमे के मंत्री थे टीकाराम जी। पूरे 5 साल में एक तबादला नहीं हुआ, कोई तबादला नीति नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पष्ट किया है और माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कहा है कि तबादला नीति जल्द बनेगी, बहुत जल्द बनेगी और उस नीति के तहत ट्रांसफर होंगे। थर्ड ग्रेड टीचरों के साथ साथ इस बार जो हुआ है 45,000 से ज्यादा शिक्षकों के, चाहे वो मंत्रालय कर्मचारी हो, प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, फर्स्ट ग्रेड टीचर हो, 45,000 से ज्यादा शिक्षकों की पदोन्नति अब तक हो चुकी है। 2500 स्कूलों के लिए 550 करोड़ रुपए और 3 मरम्मत के लिए और 300 भवनों के लिए सर 450 करोड़ रुपए इस बजट में 11 तारीख को जो बजट है उसी में घोषणा होगी हम खर्च करेंगे। पूरे प्रदेश में टॉयलेट हर स्कूल में कैसे हो, कैसे बालिकाओं को जो साइकिलें वितरित की हैं, किस तरीके से शिक्षा में नवाचार हो। एक वो दौर था कि अपने चहेतों को शिक्षा मंत्री जी ने कैसे बैकडोर एंट्री दी थी और डेपुटेशन के नाम पे इन्हीं थर्ड ग्रेड के शिक्षकों को भर दिया था। अब वो चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, अब सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी से हो रही हैं, अब शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। वो दौर था जब बड़े बड़े अखबारों की सुर्खियां हुआ करती थी कि 600 रुपए की स्कूल की ड्रेस की घोषणा कर दी, 1.5 साल से ड्रेसें नहीं मिली, 2-2 ड्रेसों की घोषणा करके सरकार सो गई थी। वो दौर था जब अखबारों की बड़ी बड़ी सुर्खियां बनी थी कि चौक, डस्टर और झाड़ू तक सब लोग बता दे सो, लेकिन आप बताओ कि नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कदा से सगली राम कहानी बता दी, पूरी रामायण आएगी, लेकिन ये तो बता दो कि ट्रांसफर पॉलिसी कब आएगी, कितनी जल्दी होती है? जल्दी का मतलब कितना होता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जैसे कांग्रेस ने निकाल दिया। एक हमारे सम्मानित दर्शक है, मैं आता हूं वापिस आपके पास। राजेंद्र जी नमस्कार, उदयपुर से आप बोल रहे हैं। हाँ नमस्कार, मैं राजेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। जी सर जी नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं इसके में ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कितनी दिक्कत आती है, जो कहाँ कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं बिना पॉलिसी के। तो पॉलिसी तो होनी चाहिए हर विभाग में, बिना पॉलिसी के तो ट्रांसफर कोई मतलब ही नहीं है।
फिर कहीं ट्रांसफर कर देते हैं और फिर बोल देते हैं कि आपको वहीं गांव में ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल तो राजेंद्र शर्मा जी, बहुत शुक्रिया, आपने टीचर्स की बात की। बाकी के प्रदेश के टीचर्स भी हमें फोन कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं कि आखिर सरकार क्या कह रही है और विपक्ष क्या कह रहा है, लेकिन इससे इतर टीचर्स की राय क्या है वो भी महत्वपूर्ण है। हाँ महिला साहब, आप क्या कह रहे थे, कब तक आएगी पॉलिसी? मैं यही कह रहा हूं सर, माननीय मंत्री जी ने विधानसभा में इस बात को कहा है कि जल्द ही तबादला नीति बनके तैयार होगी और उस नीति के अनुरूप तबादले पूछ रहा हूं कि बहुत और जल्दी उसकी कब सौगात प्रदेश के तृतीय श्रेणी शिक्षकों को मिलेगी, जो कांग्रेस पार्टी 18 से 23 के शासनकाल में सिर्फ भ्रम फैलाती रही, कोई तबादला नीति बनी नहीं, बनाएंगे ये कहती रही, पूरा कार्यकाल निकल गया। भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार, सर मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, कांग्रेस ने पूरे 5 साल निकाल लिए, बयानों में निकाल दिए। भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही तबादला नीति बनाएगी, तबादला नीति के अनुरूप तबादले होंगे और तृतीय श्रेणी शिक्षकों को उन जल्द शिक्षा नीति आएगी, टीचर्स के ट्रांसफर होंगे, ये उम्मीद है बहुत जल्द होगा जी, बहुत ज्यादा जल्द है, बहुत ज्यादा जल्द होगा। ये सौगात देखिए कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री की जो दिमागी स्तर के आप आज के बयान जो विधानसभा में उन्होंने दिया उससे पता चलता है कि उनका दिमागी स्तर कैसा है। उन्होंने कहा कि थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर जिले से बाहर हो ही नहीं सकते हैं। ये कहां लिखा हुआ है, ये कौन से नियम में है सर? सबसे पहली बड़ी बात तो ये उन्होंने नियमों का उनको पता नहीं है। अगर कर्मचारी चाहेगा तो ट्रांसफर हो सकता है, सरकार नियमों में कहीं बाध्यता नहीं है। स्थानांतरण 2 तरह से होते हैं, प्रशासनिक और स्वैच्छिक। अगर कर्मचारी चाहें तो अपनी वो सीनियरिटी लैप्स करने का एक प्रपत्र आता है वो दे दें, उनका ट्रांसफर हो सकता है। आपके पास में हमारे सम्मानित दर्शक हैं वीरेंद्र खेतान साहब। खेतान साहब नमस्कार, जयपुर से, बोलो खेतान साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? वीरेंद्र खेतान जी अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो आप बोलिए जल्दी से। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ साहब, आपकी ये ट्रांसफर नीति के बारे में मेरे को कुछ कहना आपको। बोलिए, आप बेधड़क कहिए। मेरा निवेदन ये है, ये ट्रांसफर पॉलिसी तो नहीं बन रही है, ट्रांसफर पॉलिसी तो नहीं बन रही है, लेकिन आपको इसमें जो थोड़ा सा बदलाव रखना चाहिए। इसके अंदर या तो वर्ष से या उसकी कोई शिकायत पे ट्रांसफर करे जी, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बने तब तक ट्रांसफर भी होने चाहिए, आप ये करें वर्ष के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है, या उसकी शिकायत पर ट्रांसफर। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने टीचर्स की बात उठाई है। कलवानिया जी पूरा कर लीजिए जी। हेमंत जी, मैं आपको बताऊं, विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें बाकायदा लिखा था हम पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करेंगे। अब इसके बाद में आप देखें, बड़े मजे की बात है, शिक्षा मंत्री जी क्या कह रहे हैं, राजस्थान सरकार का प्रशासनिक सुधार विभाग बाकायदा इन्होंने 9 अप्रैल 2024 को एक स्थानांतरण नीति का प्रारूप जारी कर रखा है और पूरी ड्राफ्ट कर रखी है, 10 पेज की स्थानांतरण नीति ड्राफ्ट कर रखी है और प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी विभागों को भेज रखा है कि आपको इसका अनुमोदन करके इसको लागू करना है। मगर जनता को गुमराह करने के लिए, कर्मचारियों को परेशान करने के लिए, राजनीतिक द्वेषता से स्थानांतरण करने के लिए इस तरह की कार्रवाई और इस तरह के बेतुके बयान देके और कर्मचारियों को जुमलों में उलझा के और इस तरह के कार्रवाई की जा रही है और राजनीतिक व्यवस्था से स्थानांतरण किए जा रहे हैं। अभी आप देखें, पूरे शैक्षिक सत्र में इन्होंने 12,000 प्रिंसिपलों के, वाइस प्रिंसिपलों के, लेक्चरों के स्थानांतरण कर दिए। अभी बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, 10 जनवरी को उन्होंने 6,000 से ज्यादा स्थानांतरण लेक्चररों के कर दिए। तो इनके पास कोई नीति नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक आधार पे थोड़ा हमने एक भी स्थानांतरण शिक्षा मध्य सत्र में नहीं किया है। आप देखें, बाकायदा प्रशासनिक सुधार विभाग ने अप्रैल 2024 में प्रारूप जारी करने का स्थानांतरण नीति का, ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, इनके डबल इंजन की सरकार के डबल स्टैंडर्ड देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार के डबल स्टैंडर्ड देख लिया। जब केंद्रीय विद्यालय संगठन में स्थानांतरण नीति लागू है तो राजस्थान में क्यों नहीं है? इनको जवाब देना चाहिए कि आज इनका आधा कार्यकाल निकल गया है तो ये कब लेके आएंगे आखिर स्थानांतरण नीति? हमारी ये लगातार मांग है, स्थानांतरण करें, आप एक नीति के तहत करें, सत्र के बीच में नहीं करें। शिक्षक को पता होना चाहिए उसका स्थानांतरण कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए। आज राजस्थान की यह स्थिति है, कलवाने जी एक और सम्मानित दर्शक है, होता है बच्चों के लिए नमस्कार, उसको दरकिनार करते हुए। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सर, हम दोनों पति पत्नी तृतीय श्रेणी अध्यापक है। मैं पाली जिले में पोस्टेड हूँ। मेरी धर्मपत्नी जालो डार्क जोन में
सर 10 साल मेरे को पाली जिले में होगी सेवा देते, और मेरी मिसेज को भी हो गई, और हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। क्या सरकार पति पत्नी के बेस पे एक जगह करने का प्रावधान रखती है क्या? और ना ही हमारी डीपीसी हो रही 2018 से हमारी टीचर है क्या? सुप्रीम कोर्ट में अटकी हुई है। 3rd ग्रेड में है? कौन से में? 2nd ग्रेड में? 3rd ग्रेड में सर, 3rd ग्रेड में। 3rd ग्रेड की डीपीसी अटकी हुई है सर 2018 से। तो जालोर में कहाँ लगे हुए हैं? मैडम रानीवाड़ा ब्लॉक में, मैं बाली ब्लॉक में टीचर हूँ यहाँ पे। पाली? आप पाली में हो? मैं पाली में हूँ, मैडम जालोर में है। हाँ, तो रानीवाड़ा और पाली का तो फिर ज्यादा लंबा हो गया, मैं इसलिए पूछ रहा था। शुक्रिया साहब, आपने फोन किया, अपनी बात कही है। महिला साहब, ये दर्द है टीचर्स का प्रदेश के, जो आप हंस के गुजार देते हैं, और अब वो एक कहावत है ना कि गणी गई थोड़ी रही, आधे तो चलेगी कार्यकाल, आधे और बचे। जनता के आशीर्वाद से कार्यकाल है भी, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी, वो तो जनता पे निर्भर करता है। रही बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को बड़ा धन्यवाद देता हूं हेमंत जी कि इतना अच्छा इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया कि कैसे तबादला नीति बनती है, तबादला नीति बनाने के लिए क्या होना चाहिए। काश ये उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, बीडी कल्ला जी और अशोक गहलोत जी को ये ज्ञान की बातें बताते तो तबादला नीति बन जाती और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की सौगात मिल जाती। उस समय इनको ज्ञान नहीं आया, अचानक से अब ज्ञान की प्राप्ति हुई है, कैसे तबादले होंगे, कैसे नीति बनेगी, कैसे शिक्षकों को लाया जाएगा, कैसे ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जाएगा। काश उस समय होता तो ये दिन ना देखने पड़ते कि राजस्थान के लोग आपको सत्ता में इस तरीके से बेदखल करें। खैर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो स्पष्ट किया है, ठीक, माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने तबादला नीति बना के, और सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही देगी। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के सब तबादलों की सौगात भारतीय जनता पार्टी देगी। हेमंत जी, एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बड़ी विनम्रता के साथ मैं कांग्रेस पार्टी से जवाब चाहूंगा। कांग्रेस, हेमंत जी, आप देखें, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि हमने जनता के साथ कभी जुमलेबाजी नहीं की, हमने जनता के साथ झूठे वादे नहीं किए। आपके अपने घोषणा पत्र में कहा कि हमने आप जितना ज्ञान तो बिल्कुल नहीं है। काश इस ज्ञान की प्राप्ति आपको 2018 से 23 के बीच में हुई होती। आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में आप तबादला नीति लागू रखते हैं, आप राजस्थान में क्यों नहीं करते? जब आपका प्रशासनिक सुधार विभाग ने बना दिया तो आप इसको लागू क्यों नहीं करते? आपको ज्ञान की प्राप्ति जो आज आपको है कलवानिया जी, कलवानिया जी, जिस ज्ञान की प्राप्ति आज आपको, वो प्राप्ति 2018 से। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सम्मानित दर्शक। अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार सर, अभिषेक जी बोल रहा हूँ सर मैं। सर, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में जो जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा कि 3rd ग्रेड टीचर्स का तबादला जी जो जिले के बाहर नहीं होता सर। हाँ सर, ये पहले जो भर्ती होती थी वो पंचायती राज विभाग के थ्रू होती थी जिले वाइज, और अब जो भर्तियां हो रही है 2012 बाद जो जिले के बाहर नहीं होता सर। तो या तो टेलीविजन की आवाज सुन लो या खुद की सुन लो। जी सर, जो भर्तियां होती थी ना पहले, वो पंचायती राज विभाग के जिले वाइज कैटेगरी से होती थी सर, और अब जो भर्तियां हो रही है वो स्टेट वाइज हो रही है सर। ठीक है साहब, अभिषेक जी ठीक है, बहुत शुक्रिया थे, आवाज उठाई उसके लिए धन्यवाद आपको। और व्यथा तो है ही है टीचर्स की। मिश्रा साहब, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं और महिला जी कह रहे हैं कि टीचर्स को सौगात ट्रांसफर की बीजेपी की सरकार ही देगी, कितना पेशेंस है आप में? हेमंत जी, सबसे पहले तो आपको और पैनल में बैठे विद्वान साथियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार जी। रही बात आज की ये स्थानांतरण की, तो चाहे सरकारें भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चाहे सरकारें कांग्रेस की रही हो, शिक्षक हमेशा पीड़ित रहा है। कई सरकारों को शिक्षकों ने देखा है, और सभी सरकारें जब चुनाव के समय आती है, चुनाव का समय आता है, तो शिक्षकों का वोट लेने के लिए तबादला नीति बनाने की बात कहते हैं, लेकिन शिक्षक पीड़ित है। मैं कहना चाहता हूं कि और तबादला जब चुनाव होता है उससे पहले इनके रंग अलग होते हैं, और चुनाव होने के बाद सत्ता में आ जाते हैं जब अलग होते हैं। कहते हैं कि वो बात और थी जब कोई पूछता न था, वो बात और थी जब कोई पूछता न था, कुर्सी मिली तो इनके तेवर बदल गए, और कत्ल हुआ किस्तों में इस तरह कि कभी कातिल बदल गए तो कभी खंजर बदल गए। शिक्षक, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, साफ आ रही है, और आपका शेर भी सुनाई दिया है। हाँ, कभी कातिल बदल गए तो कभी खंजर बदल गए। शिक्षक हमेशा पीड़ित रहा है, सत्ता चाहे किसी की भी हो, शिक्षक हमेशा
समर्पित भाव से काम करता रहा है, सरकार की सभी नीतियों का पालन करता है और हर कदम पर अपनी मेहनत से और अपनी क्षमता के से ज्यादा कार्य करता है। विषय यह है कि अगर सरकार ये कहती है कि स्थानांतरण नहीं हो सकता, तो इसीलिए तो ये नीति बनाने की बात हम शिक्षक संघ करते चले आ रहे हैं कि भाई अगर शासन में रहते हुए अगर कोई ये कहा जाए कि ये काम संभव नहीं है, तो मुझे लगता है कि शासन में कुछ ना कुछ खामियां हैं। मेरा आपके माध्यम से सत्ता पक्ष से और विपक्ष से निवेदन है कि दोनों मिलकर के शिक्षक के हित में विधानसभा के अंदर एक ऐसी नीति लाएं और एक ऐसा मुद्दा उठाएं कि दोनों पक्ष मिलकर के नीति निर्धारण करेंगे, जिससे आगामी आने वाले कोई भी पार्टी की सरकार हो उनके लिए भी ये विषय सहज हो जाएगा। और जब नीति बन जाएगी और पारदर्शिता होगी तो भ्रष्टाचार पर किसी प्रकार के आरोप नहीं लगेंगे। आज अगर बिना नीति के अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो चाहे मंत्री कोई भी हो, भ्रष्टाचार के एक हमारे सम्मानित दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए मिश्रा साहब, मैं उनको ले लूं। हर्ष जी हमारे साथ हैं जोधपुर से। नमस्कार हर्ष जी। नमस्कार सर, बताइए क्या कहेंगे। मैं कह रहा था शिक्षा मंत्री जी जैसे आज बयान दे रहे थे ना विधानसभा में जी, वो कह रहे थे कि भाई जैसे थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले जिले से बाहर नहीं होते, उनकी सीनियरिटी लैप्स हो जाती है। तो मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे टीचर ऐसे जो सीनियरिटी लैप्स करा के भी तबादले चाह रहे हैं जी, तो उनका उत्तर उनको मिल गए ना जैसे ही, तो हम लोग ऐसे इसके लिए भी तैयार है, लिख के देने को भी तैयार है, सीनियरिटी लैप्स कराने के लिए भी तैयार है। 13 साल से हम लोग जिले से बाहर है जी, और अपने जिले में आना चाहते हैं। हर्ष जी बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और टीचर्स की एक परेशानी बताई है। मित्तल साहब कैसे देखें इसे, सरकारें बदलती गई, सियासत होती रही, लेकिन थर्ड ग्रेड टीचर वहीं का वहीं मुंह लटकाए हुए देख रहा है कि कभी नीति बन जाए और उनके भी ट्रांसफर हो जाए। देखिए हेमंत, अभी जो पाली से और जोधपुर से जो फोन आया उनसे ये जाहिर होता है कि सरकार में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की क्या स्थिति है। पत्नी और पति जो है 10-10 साल से अलग अलग रह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी हम सीनियरिटी छोड़ने को तैयार हैं, आप कम से कम तबादला तो कर दो। सरकार ये कह रही है कि हमने तबादला नीति नहीं बनाई, हम तबादला आपका कैसे कर दें। ये बात अलग है कि क्या नाम से 9000 शिक्षकों के तबादले अभी हाल ही के अंदर सरकार ने कर दिए। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। सरकार जब व्याख्याताओं के प्रिंसिपल के तबादले, वाइस प्रिंसिपल के तबादले कर सकती है, बिना नीति के कर सकती है, और तब कर सकती है जब रोक लगी हुई है सरकार की, तब तबादले कर सकती है। शिक्षा मंत्री जी ने यही तो कहा है कि इसमें किसी कानून की जरूरत नहीं है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, तबादला तो कुछ भी कर सकती है। हाँ। तो फिर थर्ड ग्रेड टीचरों के तबादले शिक्षा नीति की आड़ क्यों नहीं जा रही है? इनका भी सरकार तबादला कर सकती है। यही तो बात आ रही है। आप पूरे देखिए, कांग्रेस को तो वैसे भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है हेमंत इस मुद्दे में बोलने के, क्योंकि कांग्रेस ने पूरे 5 साल निकाल दिए, कांग्रेस ने भी उनकी कोई सुध नहीं ली। एक और हमारे साथ शिक्षक है मित्र साहब, मैं थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा सा रोक रहा हूँ। नटवर लाल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार नटवर लाल जी। हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार नटवर लाल जी, बताइए। मेरा निवेदन यह है कि जब शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि थर्ड ग्रेड के टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है जी, हाँ जी हेमंत जी, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि थर्ड ग्रेड टीचर्स का जिले से बाहर स्थानांतरण नहीं होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन लोगों को कैसे डेपुटेशन मिल रहा है? मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ। सही बात है नटवर जी, बहुत शुक्रिया। मैं जवाब ले लेता हूँ। महिला साहब, बीजेपी विधायक के रिश्तेदार के लिए ये नियम लागू नहीं है, बाकी सारे थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए लागू हैं, वो ये करें। हेमंत जी, नियम सबके लिए लागू हैं, और जो अध्यापकों की पीड़ा है उसको भजनलाल जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पीड़ा को समझती है, और ट्रांसफर की सौगात तबादला नीति बना के हम ही लोग देने का काम करेंगे। हमारे लिए सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सत्ता हमें सौंपी गई है, हम जन लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं हेमंत जी, और विधानसभा में इन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी बाबा बागेश्वर के चरणों में कथा वाचन करने के लिए चले गए और पूरे शिक्षा महकमे को उन्होंने राम भरोसे छोड़ दिया। सर, शिक्षा महकमे के साथ साथ प्रदेश को संभालने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, और भजनलाल जी की नेतृत्व वाली सरकार बड़ी बखूबी से इसको निभा रही है। पर मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के बुद्धिमान प्रवक्ता कलवाणी साहब बैठे हैं, एक शब्द में एक बात पूछना चाहूंगा सर। 2 महीने तक पूरी राजस्थान की सरकार हेमंत जी दिल्ली और राजस्थान सरकार जैसलमेर और जयपुर के होटलों में कैद रही, प्रदेश किसके भरोसे था? एक छोटी सी बात मैं यही कह रहा हूं, वो दिन हवा हुए जब पसीना में गुलाब था, अब गुलाब सर जवाब दिलवा दे हेमंत जी, बड़ा आभार। वो दिन बीत गए हैं, अब आपकी सरकार है। कांग्रेस के प्रवक्ता का
शिक्षा मंत्री जी बाबा, हम सनातनी धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, बाबा बागेश्वर की कथा में जाते ही कांग्रेस को चरमराहट लग गया। नहीं, बात सर, शिक्षकों 2 की हो रही है, महीने मिश्रा साहब तक पूरे प्रदेश की सरकार मुखिया से लेके मंत्री तक जब एक सारे विधायकगण घर के जैसलमेर और जयपुर के होटलों में कैद थे, तो राजस्थान किसके भरोसे था? क्या कांग्रेस बताएगी? मैं तो कह रहा हूँ मिश्रा साहब बोलिए, कांग्रेस मिश्रा की साहब का सरकार अब नहीं कीजिए है, ऑडियो, आवाज नहीं आ रही सर भाजपा की आपकी। सरकार है। हमारे लिए बोलिए। सत्ता सुख भोगने का साधन, बोलिए सर। ये हमारी जिम्मेदारी है। शिक्षकों की पीड़ा को हम समझते हैं और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए शिक्षकों को ट्रांसफरों की सौगात देने का। मिश्रा साहब की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मित्तल जी, ये आपस की नोकझोंक, आरोप प्रत्यारोप हमेशा यही चलता है। मित्तल साहब, सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए मिश्रा जी, बोलिए, जल्दी से बोलिए। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता विद्वान है, मैं इनका सम्मान करता हूं और दोनों ही अपने अपने नंबर अपनी अपनी पार्टी में बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सत्य बोलने की ताकत दोनों पक्षों में होनी चाहिए। शिक्षक को राहत कैसे मिले? एक जालौर में रहता है, एक पाली में रहता है, पति पत्नी अलग हैं, बच्चे अलग हैं, उनका ध्यान शिक्षा से हट करके अपने परिवार पर भी है। तो शिक्षा का भी भला हो, शिक्षक का भी भला हो, सरकार का भी भला हो, समाज का भी भला हो, इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी अगर दोनों पक्ष मिलकर के बना दे और इसमें राजनीति ना सही बात है सर, तो शिक्षा सही बात है समाज का भला होगा। मित्तल साहब एक फाइनल टिप्पणी दे दो मित्तल साहब कि आ गेंद एक पाड़ा में औकत खत्म हुआ है। टीचर्स की जो आस है, उम्मीद है, उसका भी तो कोई लिमिटेशन होगा। हेमंत, ये इसका जो मूल जो सबसे बड़ा कारण वो यही है कि राजस्थान में 5-5 वर्ष की सरकार होती है, 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की, 5 वर्ष कांग्रेस की, इसलिए कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो पिछली सरकार पे क्या नाम से टाल दिया जाता है। मैं लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ रखना चाहता हूँ हेमंत, अभी जो पिछले दिनों शिक्षा विभाग में तबादले हुए, उसमें 45% जो तबादले हुए स्वैच्छिक कारणों से तबादले सरकार ने बताए। सवाल उठता है कि जब आपने कोई आवेदन ही नहीं मांगा तो फिर स्वैच्छिक आधार पर आपने 45% लोगों के तबादले कैसे कर दिए? नहीं, वो पहले मित्तल साहब आवेदन भी मांगे गए थे, अर्जियां भी ली गई थी और यह भी कहा गया था कि डिजाइड लाइए, वो 6-7 महीने पहले की प्रक्रिया फिर भी। लेकिन अभी जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब बड़े संवेदनशील हैं इस मामलों को लेकर के। हम देखते हैं एक सम्मानित दर्शक हैं, उसके बाद हम खत्म करेंगे। राकेश जी, नमस्कार। राकेश जी हनुमानगढ़ से, हेलो। राकेश जी का फोन कट गया है, लेकिन फिर भी शिक्षकों की आस नहीं कटी इस सरकार से। और जो महिला साहब कह रहे हैं, मैं कलवाने जी अब समय नहीं है, महिला साहब कह रहे हैं उम्मीद है कि वो शिक्षकों की आस पूरी हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप सभी का शामिल होने के लिए। प्रदेश भर का शिक्षक आपकी तरफ देख रहा है, शिक्षा मंत्री की तरफ और वजनलाल सरकार की तरफ। उम्मीद की जाए कि जल्द से जल्द शिक्षा नीति आए ऐसे तबादलों को लेकर के और ट्रांसफर हो जाए थर्ड ग्रेड टीचर्स के, ताकि उनके घरों में भी खुशी आ सके।